आप सभी को यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं पुनर्जन्म के विषय में। क्या सच में पुनर्जन्म होती है? क्या मरने के बाद फिर से उसी आत्मा का पुनः जन्म होता है? इब्रानियों 9:27 वचन में परमेश्वर कहता है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। क्या आप जानते हैं कि बाइबल के अनुसार मनुष्य मरते नहीं, एक गहरी निद्रा में सोते हैं, जिसे प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के समय जगाएंगे, उसी शरीर, उसी प्राण और वही आत्मा के साथ। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब उसका शरीर मिट्टी में चला जाता है और आत्मा परमेश्वर के पास, जैसा कि बाइबल में लिखा है सबोपदेशक 12 का उसके 7 वचन में, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी, और प्राण अपने अच्छे कर्म के अनुसार अस्थायी स्वर्ग में या बुरे कर्म के कारण अस्थायी नरक में, जिसे अधोलोक भी कहते हैं, जा पड़ेगी। लूका 16 उसका 19 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि जब कंगाल मरा तब वह अपने प्राण के साथ अस्थायी स्वर्ग अर्थात अब्राहम की गोद में गया और शांति पाया, आनंद पाया। मगर वहीं जब धनवान व्यक्ति मरा तो अपने प्राण के साथ अधोलोक में पीड़ा के स्थान में जा पड़ा। धनवान व्यक्ति अधोलोक में अर्थात अस्थायी नरक में वो सब बातें जानता था जो उसने धरती पर किया था, सारे पापों को और सभी घमंड भरी बुराइयों को। अब ज़्यादा डराने वाली बात यह है कि अभी तो दुष्ट धनवान व्यक्ति बिना न्याय के अपने कर्मों के प्रभाव से पीड़ा में पड़ा है, मगर जब न्याय होगा अर्थात जब प्रभु यीशु मसीह न्याय करेगा तब वही आत्मा जो उसके अंदर में थी उसी के खिलाफ गवाही देगी कि मैं इस व्यक्ति के अंदर था और जीवन भर बुराई करने से रोकता था, मगर इसने मेरी एक ना सुनी, हमेशा अपने शरीर और अपने मन के अनुसार चला। आप सब भी जब कभी बुराई करते हैं, पाप करते हैं, तो आपको आपकी आत्मा रोकती है और सारी बातों को देखती रहती है और आपके अच्छे भले कामों का, सभी बातों का वो साक्षी होती हैं, जैसा कि लिखा है 1 यूहन्ना 5 का 7 और 8 वचन में। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा, पानी और लहू। आप में से जितने लोग विश्वासी हैं और उसके परिवार के लोग जो मजबूत विश्वासी थे, जो प्रभु में सो गए हैं, वे सब यीशु के साथ आएंगे, क्योंकि जितने लोग इस दुनिया में पैदा हुए और मर गए हैं वे सब के सब आदम से लेके अब तक इंतज़ार कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 6 उसके 9वें वचन में यूहन्ना कहता है कि जब उसने 5वीं मोहर खोली तब मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा? बाइबल में परमेश्वर यही कहता है कि जितने लोग दुनिया में पैदा हुए हैं और मृत्यु को प्राप्त किए हैं, वे सब के सब बिना शरीर के अभी तक जीवित हैं, और इसमें आपके परिवार के लोग भी हैं, जिसे आप देख सकते हैं। एक बार दर्शन में मैंने अपने दादा को देखा था। दुख की बात यह थी कि वह अधोलोक में पीड़ा में था और उसे देखकर मेरे आंखों से आंसू आ निकले। इसलिए आप और आपके परिवार वालों को बचाना ही हमारा उद्देश्य है। अतः हम देखते हैं कि मनुष्य का एक बार जन्म लेना और एक बार मरना, उसके बाद भयानक न्याय का इंतजार करना है। अब बात है पुनर्जन्म की, तो बाइबल साफ साफ मना करती है कि इंसान का बार बार वरन 7 बार जन्म नहीं होता है। हाँ, पीढ़ियों के स्वभाव के अनुसार जैसा बाप होता है वैसे ही बेटा और उसी के स्वरूप में नाती पोते होते हैं। यह उनके स्वभाव के अनुसार होते हैं। इसलिए अक्सर किसी नए बच्चे का जन्म होता है, वो भी अपने मरे हुए दादा के आधे स्वरूप में, तो लोगों का यही कहना होता है कि उसके दादा आए हैं पुनर्जन्म में।
मगर ऐसा नहीं है। कुछ कुछ सेम शक्ल का कारण है कि वह उसी का खून होता है, अर्थात बेटे का बेटा होता है। इसलिए आप सब इन सब बातों में जो पुनर्जन्म के विषय में सुनते हैं और कहीं से कथा कहानियों में आपको सुनाए जाते हैं, उस पर कभी आप अपने कानों को न लगाएं। जैसा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता कि आप किसी अन्य चीज़ों के खमीर को न खाना, जिसके वजह से आप और आपका मन दूषित हो जा करके। उम्मीद है आप सबको यहाँ वचन समझ में आया होगा कि पुनर्जन्म बिल्कुल भी नहीं होता है। आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शैतान के कितने दूत हैं और कितने गढ़ हैं और कहाँ कहाँ पर रहते हैं। इसलिए आप सब इस चैनल में जुड़े रहें। निश्चय परमेश्वर इस चैनल के द्वारा आपके हर एक सवालों का जवाब दिया जाएगा। जैसा परमेश्वर बताए वैसे हम आपके सारे सवालों को जवाब देने की कोशिश करेंगे। और आप निश्चय इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मसीह के ये वचन और भी भारी तादाद में फैलने पाए और परमेश्वर पिता की महिमा हो। आप भी सेवा और सुसमाचार में भागी हो वचन शेयर करके। अब प्रभु यीशु मसीह आप सबको सलामत रखे। निश्चय मिलेंगे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की।